इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड 84 के प्रीव्यू को, जहां पर आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान का एग्री बुद्धा लोटस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ओल्ड इवन गोस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। मगर इसके साथ साथ इनर एकेडमी भी तबाह होने की कगार पे पहुंच चुकी थी, मगर तभी वहां पर आ जाते इनर एकेडमी के प्रोटेक्टर और वो स्पेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा छेद कर देते और उसके अंदर एंग्री बुद्धा लोटस को डाल देते, जिस वजह से इनर एकेडमी बच जाती है और साथ ही वो ओल्ड डिमन गोस्ट को भी मार डालती है। और फिर इन सब के बाद क्या होता है वो आप सभी लोगों को पता चलेगा इस प्रीव्यू के माध्यम से, जहां पर जियान पहुंच चुका होता है फर्स्ट एड के पास, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां पर बहुत सारा लावा हो। तो इसीलिए फर्स्ट एड उसे लेकर आ जाते हैं ट्रेनिंग टावर के अंदर, जहाँ पे फर्स्ट एड सबसे पहले यहाँ की फॉलन आर्ट फिल्म के बारे में बताएंगे। यहाँ के जो टैंकर वो सारे के सारे खाली हो चुके, इस वजह से स्टूडेंटों के लिए किसी भी काम का नहीं बचा। इस वजह से हमें फिर से फॉलन आर्ट फिल्म को यहाँ पे बनना होगा और वो भी परमानेंटली। इस वजह से मैं तुम्हें एक फायर पॉट को दे रहा हूँ जिसके अंदर तुम्हें फॉलन आर्ट फिल्म के एसेंस को डालना है। तो जियान भी उस फायर पॉट को अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता और फिर चला जाता है फर्स्ट एड के साथ ट्रेनिंग टावर के नीचे, जहाँ पे फर्स्ट एड ट्रेनिंग टावर के अंदर जाने के लिए जो मेन डोर होता है उसे खोलते हैं, जिसमें से निकलती भयानक एनर्जी जो की बहुत ही गर्म होती है, जिसे देखकर फर्स्ट एड जियान से बोलेंगे बेटा एक बार सोच लो क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है। तो ये सुनती जियान बता रहे फर्स्ट एड कैसी बात कर रही है, गर्मी किसी और की नहीं मेरी है, पिछली बार जब मैं आया था तभी तो मैंने इसे निकाला था और साथ ही मेरी हॉटेस्ट क्यून ने भी निकाला था। अरे रे गलत डायरेक्शन में चला गया। असलियत में जियान फर्स्ट एड से बोलता है कि जो मेरी पावर है वो फायर पावर है, इस वजह से ये फायर मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है ना कि नुकसानदायक। तो ये सुनती फर्स्ट बोलते ठीक है और फिर उस बैरियर को भी हटा देंगे जो कि फॉलन आर्ट फिल्म के लिए लगाया गया था और फिर उसी में से जंप मार देगा मैग्मा बर्ड के अंदर, जहाँ पर पहुंचती जियान की सभी यादें ताजा हो जाती है, जहाँ पर उसने चलाई 2 घंटे मशीन। अरे थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब फॉलन आर्ट फिल्म ली थी। और फिर हमें के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है एक ट्रांसपेरेंट लावे से बनी हुई बॉडी होती है और ये बॉडी इसलिए बनी थी क्योंकि जियान ने ओपन कर लिया था 6 जॉइंट रूलर टेक्निक को और वो एक हाई लेवल की टेक्निक थी। इस वजह से उसका जो ऑनर था वो खुद ही उस टेक्निक को समझाता है किस तरीके से उसे प्रैक्टिस करना है। जब पर हमें के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जियान को जो कि रूलर टेक्निक को ही प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी भी एकदम लावे के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है और वो काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है। और ऐसी जियान काफी ज्यादा लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करेगा और फाइनली सीख जाएगा 6 जॉइंट रूलर टेक्निक को। और इसका रिजल्ट हमें नेक्स्ट प्रीव्यू के सीन के अंदर ही देखने को मिलता है, जब पे जियान अपने वोन विंग्स को निकाल के लावे के अंदर घूम रहा होता है और उसके पीछे काफी बड़ी बड़ी लावे की वेव्स आ रही होती है, मगर वो जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि जियान यूज करता है अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक को और इसी वजह से एक बूंद भी लावे की जियान की बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी। और ऐसी जियान काफी लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करता रहेगा, मगर तभी अचानक एक दिन जियान के हो जाएगा थोड़ा सा पंगा दंगा, क्योंकि उसकी जो फॉलन आर्ट फेम होगी वो उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगी और उसे ऐसा फील होने लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। इस वजह से जियान थोड़ा सा घबरा जाएगा क्योंकि वहाँ पे जियान को एक पावरफुल ऑरा फील होने लगता है और इसी वजह से जियान डिसाइड करता है उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जाने का, क्योंकि वो पता करना चाहता है कि उसकी फॉलन आर्ट फेम को कौन बुला रहा है। इसी वजह से जियान अपनी बॉडी को कवर करता है अपनी ग्लेस फ्लेम से और उसके नीचे जाने लगता है। और जैसे जियान थोड़ा सा नीचे पहुंचता तो उसको इतना ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है, मगर उसके पास फॉलन आर्ट फ्लेम होती है इस वजह से उसे ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचता है, मगर उसकी जगह पे यहाँ पर कोई और डाउजोंग भी होता तो भी वो मारा जाता। मगर जियान है इस वजह से वो काफी ज्यादा नीचे तक पहुंच जाता है, तभी उसे एक पावरफुल एनर्जी फील होती है तो जियान उसी के पीछे कंटिन्यू जाने लगता है। मगर थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर जो लावा का टेम्परेचर था वो भी काफी ज्यादा होता है और साथ ही वहाँ का जो एटमोस्फेयर था वो भी काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है जियान को। तभी अचानक से जियान के ऊपर कोई लावा से हमला कर देता है तो जियान अपनी वन विंग्स की स्पीड से उनसे बच जाता है, मगर तभी जियान के ऊपर कंटिन्यू कोई लावा से हमला करने लगता है। जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है उन सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है, मगर तभी वहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ जाते और कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करने लगते चारों डायरेक्शन से। तो जियान कहाँ किसी से कम बैठने वाला होता है, इस वजह से जियान भी उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है इस वजह से वो जियान को चारों तरफ से घेर लेंगे और हमला कर देंगे अपने लाभे से, क्योंकि ये मैजिकल बीस्ट लाभे के अंदर ही होते हैं और इनकी अटैकिंग पावर भी लाभे ही होता है। इस वजह से वो जियान के ऊपर लाभे से हमला कर रहे होती है और जियान इनसे कैसे बचेगा वो तो आप सभी लोगों को आगे पता चलने वाला है, मगर प्रीव्यू के अंदर सिर्फ इतना ही। मगर मैं आप लोगों को एक बैटल थ्रू द हेवन की सीक्रेट बात बताता हूँ, आप लोग बैटल थ्रू द हेवन के अंदर आगे चल के बहुत कुछ देखने वाले, जहाँ पर जियान एक हेवनली फ्लेम को लेगा, अपने मास्टर को बचाएगा, अपने फादर को बचाएगा, क्वीन मेडुसा का गेम बजाएगा, साथ ही यून का भी गेम बजाएगा, साथ ही मेन विलन से भी मिलेगा। मगर सभी चीजों का जो अंत है वो इसी मैग्मा बल्ट के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि सभी लोगों का जो मेन टारगेट है वो ये मैग्मा बल्ट है। और हाँ, आप लोगों को ये वाला एपिसोड एकदम डिटेल के अंदर देखना तो आप लोग मेरी नोवेल की वीडियो का इंतजार कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगी, जहाँ पर मैं पूरे एपिसोड को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।